नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो मेरे घर की सिचुएशन है अभी वो अच्छी नहीं है, क्योंकि कोविड की एंट्री हमारे घर में हो गई है। मेरा बेटा कोरोना पॉजिटिव है और बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है एक फैमिली के लिए, जो मुझे अब पता चला है अगर आपके घर में कोई भी पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि जब तक आप सुन रहे होते हैं ना आसपास के केसेस, ये आपको इतना हिट नहीं करता, लेकिन जैसे ही आपके घर में आपका कोई अपना पॉजिटिव होता है ना, तो पूरे लाइफ के सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसे ही हमें पता चला, सबसे पहला जो थॉट आपके मन में आता है वो ये आता है कि अभी कैसे आइसोलेशन कैसे करना है, और बाकी जो बच्चे हैं घर में, और या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है आपके घर में, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात होती है। हमारे साथ हमारी छोटी सी बेटी भी है, शी इज़ ओनली 8 months ओल्ड, तो उसका भी ख्याल हमें करना था कि वो इन्फेक्शन से दूर रहे। साथ ही अपने बेटे का ध्यान रखना है, क्योंकि इमोशनली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। आपको आइसोलेट करना है, और ही इज़ ऑल्सो लाइक 10 साल का है वो। एक रूम में इतने दिन रहना आसान नहीं होता, तो लेकिन फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमारा ये रूटीन रह रहा है, और कैसे हमने ये सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। प्लीज़ मेरी फैमिली के लिए प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और मैं वापस से जो अपने हैप्पी व्लॉग्स हैं वो लेकर आऊँ। लेकिन जो कि मैंने बचपन से सीखा है कि सिचुएशन कोई भी हो, आपको उसे बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करना है। और क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो घर का एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव रहेगा, एंड इवेंचुअली आप उस बैड फेज से निकल जाएंगे। और अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको नर्वस ना देखे, अदरवाइज बच्चा भी नर्वस हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही हमें पता चला कि हमारा बेटा जो है कोरोना पॉजिटिव है, हमने सबसे पहले उसे आइसोलेट किया। आइसोलेशन का मतलब है कि हमने एक रूम में उसे सेटल किया, उस रूम को पूरा सैनिटाइज करके, सैनिटाइज से मेरा मतलब है कि पूरा का पूरा रूम अच्छे से क्लीन किया, उसकी सारी बेड शीट्स, बेड कवर, पिलो कवर, एवरीथिंग वी चेंज्ड। और उसके बाद उसे वहाँ उस रूम में हमने रखा है, और पूरे प्रिकॉशन के साथ हम लोग जो है इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो ही हमेशा मेरे बेटे से इंटरैक्ट करते हैं। जब भी कुछ खाने को देना होता है तो कुणाल प्रॉपर ग्लव्स पहनते हैं और मास्क लगाते हैं, उसके बाद ही वो पुनर्व के लिए खाना लेके जाते हैं। एवरी डे हम लोग सब टेस्ट कर रहे हैं अपना कि हम तो नहीं कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो यही प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं। अगर आप जर्मनी में रहते हैं और आपके साथ ये सिचुएशन हो गई है, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके का है कि एज सून एज आपका बेटा या बेटी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, आपको स्कूल से एक ईमेल आ जाता है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं करना है। जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं, प्लस हमने बूस्टर शॉट भी लिया हुआ है, तो हमें क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट सेफ्टी से हम अभी किसी से ना मिलते हैं, ना ही किसी को अपने पास आने देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे ये इन्फेक्शन किसी को चला जाए। इवन दो हमारा टेस्ट एवरीडे नेगेटिव आ रहा है, बट स्टिल आप जितना हो सके प्रिकॉशन लीजिए, वेट करेंगे। जैसे हमारे डॉक्टर ने हमें कहा कि हमें सिर्फ अपने बच्चे की उस तरीके से केयर करनी है जैसे कि आप नॉर्मल वायरल फीवर में करते हैं। कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है इसके लिए। इबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल ही कॉम्बिनेशन में आपको उसे देनी है। थैंकफुली पुनर्व भी समझदार है, वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है हमारे साथ। और जैसा हमने उसे एक्सप्लेन किया इस सिचुएशन के बारे में, तो वो भी समझ रहा था कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे ही अब मम्मी पापा के साथ इस सिचुएशन को मिल के जो है हैंडल करनी है। तो जैसे फर्स्ट डे पे बहुत हाई फीवर आता है, और मिडनाइट में पुनर्व का फीवर 103 के भी ऊपर चला गया था। और फिर मैंने कुणाल को बोला कि इसको
पट्टी रखनी पड़ेगी अब तो, लेकिन हम तो अंदर जा नहीं सकते थे और हम इसलिए भी अवॉइड कर रहे थे क्योंकि हमारे बाकी 2 बच्चे भी हैं और मैं और कुणाल ही है करने वाले, और अगर हम में से किसी एक को इस टाइम पे इन्फेक्शन हो गया तो हमारे घर का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हमने पुनर्व को कहा कि पुनर्व, ये हम आपको यहाँ पे पट्टियाँ रख रहे हैं और ये आपको खुद रखनी है, और उसने वो किया और मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। आई एम श्योर आप समझ सकते हैं किसी भी माँ के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अपने बच्चे को एक तो इस तरीके से देखना प्लस उसके लिए कुछ कर ना पाना। तो मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। पुनर्व को बहुत वीकनेस भी आ गई थी। जब कुणाल ने मुझे बताया कि वो उसे जब खाना देने गए तो ही वो शिवरिंग, तो ये सब सुन के मेरा दिल बिल्कुल बैठ जाता था कि कैसे होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जो फीवर है वो हर दिन जो है वो कम होता है। बस आपको प्रॉपर अपने बच्चे की केयर करनी है, उसका खाना पीना, उसका जो प्रॉपर फ्लूइड इनटेक, इन सब का आपको ध्यान रखना है, फीवर रेगुलेट करना है। हम लोगों ने एक रजिस्टर बना लिया था जिसमें कुणाल लिखते थे कि कितने बजे हम लोग मेडिसिन उसे दे रहे हैं। उससे आपको ये आइडिया होता है कि फीवर का इंटरवल क्या है। मैं हर व्लॉग में एक रेसिपी दिखाती हूँ, तो आज भी मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल सा कुछ बनाऊंगी, और लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं हूँ इंदौर की, और इंदौर का जो सबसे फेमस नाश्ता है वो है पोहा एंड जलेबी। लेकिन आज हम सिर्फ पोहा बनाएंगे क्योंकि पोहा एक ऐसा मील है जो आप कभी भी, हम मेरे हिसाब से तो आप कभी भी खा सकते हैं। जब भी हमें कुछ लाइट खाना होता है ना तो आई एम लाइक चलो पोहा बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि तू कैसे पोहा बनाती है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। मैं कैसे पोहा बनाती हूँ वो मैं आज आपको बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, और बहुत ही लाइट ये डिश है। चलिए अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और चलते हैं मेरे किचन में। तो आपका पोहा अच्छा बने इसके लिए आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जब अगर आप इंडियन स्टोर पे पोहा खरीदने जाते हैं, थिक, थिन और मीडियम, तो कौन सा पोहा लेना है कि आपका जो डिश है वो अच्छा बने, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आपको हमेशा जो है या तो मीडियम लेना है या फिर थिन लेना है, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो मीडियम पोहा है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप पोहा बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको मीडियम नहीं मिला तो आप थिन ले लीजिए। वो थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है बट देन वो टेस्टी भी लगता है। तो लेकिन जो परफेक्ट है वो मीडियम वाला होता है। थिक कभी मत लीजिए, थिक जो है वो पोहा बनाने के लिए नहीं होता है। उससे पोहा अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनता, वो बहुत ड्राई होता है। तो ये देखिए, ये है मेरा मीडियम जो है पोहा जिसको मैं आपको बता रही थी। और तो आइए हम लोग अब इसको जो है वॉश कर लेते हैं अच्छे से। तो उसके लिए अब हम ले लेते हैं ये इस तरीके की छन्नी मेरे पास है, और इसमें मैं डालूंगी पोहा। हम सब पोहा खाने वाले हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 4 मुट्ठी पोहा लिया। इसको थोड़ा सा इस तरीके से छान लीजिए, तो जितना भी कुछ अगर एक्स्ट्रा है इसमें वो निकल जाएगा। आई थिंक 1 मुट्ठी और ले लेती हूँ। तो टोटल मैंने ले लिए 5 मुट्ठी पोहा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसको आपको अच्छे से वॉश करना है। इसको नॉर्मल पानी से वॉश करिए, ना कि गर्म पानी से, ना ही बहुत ठंडे पानी से। जो आपका नॉर्मल रनिंग वाटर होता है आप उससे वॉश करिए, और बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि उसे किसी भगोनी में डाल के और ऐसे भिगो देते हैं, ये सब नहीं करना है। रनिंग वाटर से वॉश करिए केवल 1 बार, और बस फिर उसको आप थोड़ी देर रख दीजिए। अगर आपका थिन पोहा है तब भी यही करना है, आपको सिर्फ 1 ही बार उसे वॉश करना है, ठीक है। ये जो है मीडियम पोहा, इसको हम जब वॉश करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे। जब थिन वाला पोहा होगा उसमें आप 1 बार पानी करेंगे और उसको छोड़ देंगे।
तो जैसा मैंने आपको दिखाया, मैंने 5 मुट्ठी पोहा लिया है, तो उसके लिए मैं एक बड़ा सा अनियन, और मैं इसमें आलू भी डालती हूँ और कड़ी पत्ता भी यूज़ करती हूँ। कई लोग इसमें पीनट्स भी, यानी मूंगफली के दाने हैं, वो भी यूज़ करते हैं। हम बहुत सिंपल सा पोहा बनाते हैं, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालते नहीं हैं, सिर्फ आलू, प्याज और जो है राई और सौंफ का तड़का, हरी मिर्च थोड़ी डालते हैं बस। अगर आप चाहें तो जब आप ये तड़का लगाएंगे तब इसमें थोड़ा सा पीनट्स, थोड़े से काजू, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज बनाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 आलू और 2 प्याज और 2 छोटी हरी मिर्च भी मैं लूँगी। प्याज मैं 2 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा प्याज जो है वो अलग से रखूँगी ऊपर से डालने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, चुटकी बजाते ही मेरे ये सारी चॉपिंग रेडी हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोहे को सही तरीके से वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने एक बार आपके सामने ये जो पोहा है इसको वॉश किया था, और अभी जब मैं इसे हाथ लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो मुझे इसे दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी लगता है कि आपका जो पोहा है ये इतना सॉफ्ट नहीं लग रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको इसे दोबारा धोने की ज़रूरत पड़ती है, आपने इसे एक बार और वॉश किया या थोड़ा पानी छिड़का और आपने इसे रखा, तो इसको वॉश करने के बाद जो इंटरवल है वो थोड़ा होना चाहिए जब आप इसे यूज़ करें अपनी डिश में, क्योंकि अगर आप इसे तुरंत धोकर यूज़ करेंगे तो आपका पूरा पोहा जो है वो गीला गीला बनेगा या उसमें पानी पानी सा दिखेगा, तो इसे ड्राई होने दें। तो मेरे हिसाब से तो ये पोहा जो है मेरा, देखिए ये बिल्कुल खिला खिला है, तो मैं इसे दोबारा नहीं पानी का छींटा देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, आप थोड़ा सा पानी का छींटा ऊपर से देकर इसको थोड़ी देर और रख दीजिए, और जितनी देर में आपके अनियन और पोटैटोज फ्राई होंगे उतनी देर में ये रेडी होगा यूज करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम अपना तड़का लगाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने ऐसे तैयारी कर ली है। अनियन, पोटैटो, कई लोग आलू नहीं डालते हैं, आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अनियन जो है, चिलीज, और इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने यानी पीनट्स यूज़ कर सकते हैं। कड़ी पत्ता हम लोग डालेंगे, और ये जो है नींबू मैंने रख रखा है, और बाकी कौन से मसाले मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया है थोड़ा सा तेल, और इसमें ना हम लोग राई यूज़ करते हैं छौंक में, ज़ीरा नहीं डालते हैं पोहे में। तो आप डाल दीजिए थोड़ी सी राई और सौंफ, क्योंकि सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पोहे में। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और पहले ना मैं थोड़ा आलू को जो है डाल के और कुक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कई बार क्या है, साथ में अगर आप प्याज डाल दोगे ना तो प्याज ओवर कुक्ड हो जाते हैं और आलू एज़ यूजुअल टाइम लेता है कुक होने में। तो मैं थोड़ी देर आलू को डाल के ऑयल में ना ढक देती हूँ ताकि वो थोड़ा कुक हो जाए। जब वो 30-40% कुक हो जाता है उसके बाद मैं अनियन डालती हूँ, देखिए। और बीच बीच में कनुषी को भी देखते रहती हूँ, क्योंकि अब बहुत ही जल्द ये क्रॉल स्टार्ट करने वाली है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फ़िलहाल बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। तो चलिए देखते हैं हमारे आलू हो गए हैं क्या। तो अगर थोड़े आलू आपको लगता है कि कुक हो गए हैं तो उसमें आप प्याज डाल दीजिए। ऐसा ना करिए कि आलू को पूरा कुक करने के बाद प्याज डाला, तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरे आलू जो है मोर देन हाफ कुक हो गए थे। प्याज को मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो बस उसके बाद मैं इसमें पोहा डाल दूँगी। और पोहे में भी ना बहुत यूजुअल चीज़ें हम डालते हैं, बस वही हल्दी, नमक, थोड़ी लाल मिर्च और शक्कर भी मैं डालती हूँ। तो और ये देखिए बाहर का ये मेरा गार्डन एरिया है, आज मौसम थोड़ा डल सा ही है। 10:30 बजे मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, और सो भी बहुत लेट रहे हैं क्योंकि तबीयत पुनर्व की सही नहीं है। साइकोलॉजिकली हम लोगों को भी अच्छा ही नहीं लगता है, नींद बहुत देर से आती है। और देखिए अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ बार बार कि मेरे अच्छे से आलू पक गए हैं या नहीं। जब आपको लगे कि अच्छे से पक गए हैं तो उसमें आप डाल दीजिए अपना पोहा। और कई लोग ना छन्नी में ही पोहे में जो है मसाले मिक्स कर देते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इंडिया में अक्सर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं तो बस अब ये पोहा डालने के बाद इसमें नमक, हल्दी,
थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी शक्कर भी डालूँगी। आप चाहें तो नींबू भी डालिए, जैसे मैं भी आज डालूँगी थोड़ा नींबू, कभी कभी मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग, आप एक बार पोहा बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा पसंद है। और एमपी में तो मतलब मध्य प्रदेश में ये हमारा आई थिंक परमानेंट ब्रेकफास्ट है। साथ में कुछ भी हो, पोहा तो मोस्टली हफ्ते में बनता ही बनता है 5 से 6 बार। तो हमारे लिए कोई, और हम इसमें कोई वेरिएशन भी नहीं करते, जैसा बनता है एवरीडे वैसा ही बनता है। तो देखिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और बस अच्छी तरीके से पूरा मसाला मिक्स हो जाए और आपका पोहा रेडी टू सर्व है। लेकिन हाँ, इसे अच्छे से इस तरीके से पूरा मिक्स करने के बाद ना 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। तो मेरा, लेकिन इसके पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम तीनों एक्सेप्ट पुनर्व, मैं, कुणाल और अनुव्या, हम लोग नेगेटिव हैं। हमारा जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन फिर भी हम घर में एक दूसरे से जब मिल रहे हैं तो हम लोग मास्क लगा रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ इसलिए मैंने मास्क उतारा हुआ है। जैसे ही मेरी बेटी नीचे आएगी वो मास्क पहनी होती है। मेरे हस्बैंड भी जब मेरी छोटी बेटी को रखते हैं वो हमेशा मास्क पहने होते हैं। जितना हो सके आप जो है इस इन्फेक्शन को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने से इससे बचा सकते हैं। और जो पुनर्व को जिस रूम में हमने सेटल किया है वहाँ पे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सारा कुछ क्लीन करके और चेंज करके बेडशीट एंड ऑल, वो तो हमने रखा है। उसके अलावा वहाँ पे एक डस्टबिन आपको प्लेस करना है। आप चाहें तो बियो जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं बायो वाली, वो भी आप खरीद के रख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इंडिया में भी जैसे होता है ना बायो वाली प्लेट्स, जो है आपको प्लेट और कटोरी आप ला के रख लें, वो आप उसको इमीडिएटली जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम ये भी कर सकते हो। वॉशरूम अगर आपके घर में 2 हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो है जो भी कोरोना पॉजिटिव आपके घर में हैं उनको आप एक सेपरेट वॉशरूम भी दे दीजिए कि वो वही वॉशरूम यूज़ करें, और आप लोग जो है दूसरा गेस्ट वॉशरूम हो अगर या दूसरा वॉशरूम है घर में तो वो यूज़ करें। अगर आपके घर में नहीं है, एक ही वॉशरूम है, तो फिर उसे प्रॉपर सैनिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसको कोरोना हुआ है आप उसे कहिए कि जब भी वो वॉशरूम में जाए वो खुद भी मास्क पहने ना। ये सारी चीजें जो है आप ध्यान रखिए। हाँ, तो और ना सिर्फ मास्क, हैंड ग्लव्स भी वो ज़रूर पहने और तभी वॉशरूम में जाएं, तो बहुत हद तक जो है आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लूइड्स की बात भी मैंने आपको बताई कि बहुत फ्लूइड्स लेना है। आप जैसे हम लोग जो नॉर्मली में भी चाय पीते हैं ना, उसमें हम लोग लौंग, काली मिर्च और अदरक यूज़ करते हैं, लेकिन आप तुलसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो ये कहेंगे कि हम तुलसी कहाँ से लाएं, जर्मनी में तो तुलसी सस्टेन ही नहीं कर पाती है। मैंने भी कई बार कोशिश की कि मेरे घर में मैं तुलसी लगाऊं, लेकिन हर बार वो रह ही नहीं पाती है ना, यहाँ का वेदर ऐसा है। तो आप अमेज़ॉन से ये बियो तुलसी ऑर्डर कर सकते हैं, बियो तुलसी क्राउट जिसे कहते हैं ना। तो ये आप लिखेंगे अगर अमेज़ॉन पे, तो देखिए मैं बताती हूँ, ये इस तरीके की, और इसकी खुशबू बिल्कुल ऑथेंटिक है। और इस तरीके से ये जो है तुलसी, ड्राइड तुलसी है, जिसको आप अपनी चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो आप खुद भी पीजिए और जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको भी दिन में 1 या 2 बार आप तुलसी की चाय या तुलसी का थोड़ा बॉईल करके पानी, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। आप जानते ही हैं तुलसी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अब हम पोहा जो है पुनर्व को देकर आते हैं। ये है कुणाल। कुणाल से हेलो टू एवरीवन। और ये है कनुषी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुणाल खुद भी मास्क पहन के रखते हैं। मम्मा लेगी आपको, ठीक है, मम्मा लेगी, उसको मेरे पास आना है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो है हैंड ग्लव्स जो हम अभी कुणाल पहनेंगे, और हैंड सैनिटाइज़र भी हमने रखा है घर में। वैसे अगर आप हैं तो जितना आप हैंड वॉश करें ना उतना बेटर है, सैनिटाइजर्स पे आप रिलाय ना करें। तो देखें ज़रा पोहा, ये देखिए यमी सा पोहा रेडी है। आई थिंक जितने भी लोग इंदौर से या मध्य प्रदेश से मुझे देख रहे हैं वो बहुत नाराज होंगे अभी, क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, और वो है ये
सेव, जिसके बिना पोहा अधूरा है। इंदौर में जब भी मैंने पोहा खाया है, मम्मी हमेशा एक प्लेट में नींबू और थोड़ा प्याज और ये सेव लौंग की जरूर सर्व करती है। पोहे की सेव भी आती है बारीक वाली, बट वो यहाँ मिलती नहीं है, तो हम लोग तो लौंग सेव ही साथ में खाते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आपको बताते हैं। पुनर्व तो बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ पोहा खाता है, बट कुणाल के लिए मैं कैसे प्लेट लगाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अनुव्या भी आ गई है, और जैसा कि मैंने आपको कहा, अनुव्या ने भी मास्क पहना हुआ है। कनुषी को खेलना है अनुव्या के साथ। कुणाल बस अब पुनर्व को नाश्ता देके आएंगे। कुणाल आप दे दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले कुणाल अब ये जो है हैंड ग्लव्स पहनेंगे और फिर उसे नाश्ता देकर आएंगे। अनुव्या आप पोहा खाओगी? अनुव्या को पोहा बहुत पसंद है। तो स्पून्स डाल देते हैं पोहा में। तो ये पुनर्व की प्लेट है जो कि कुणाल ले लेंगे, और मैं भी इनके साथ चलती हूँ ऊपर। चलिए चलते हैं। Like a bird on a tree. पुनर्व, say hello to everyone. तो पुनर्व का नाश्ता हमने वहाँ पे रख दिया है। Now he'll have his breakfast. तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे हमने एक डस्टबिन भी रखा हुआ है। He can use this। और अब पुनर्व ब्रेकफास्ट करेगा। ये यहाँ पर वॉशरूम है जो ये यूज़ कर लेता है, और ये जो हमारा बेडरूम है, मोस्टली हम लोग जो है नीचे के फ्लोर पे ही रहते हैं। तो अब अनुव्या भी ब्रेकफास्ट कर रही है, कुणाल ब्रेकफास्ट करेंगे कि जब मैं कनुषी को लूँगी तब वो नाश्ता करेंगे और फिर मैं एंड में। तो आज बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग बनाने के लिए, बट मुझे लगा कि ये जो सिचुएशन हमारे साथ हुई है, हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, अगर ये मैं आपसे शेयर करूंगी तो शायद किसी की हेल्प हो जाए, और किसी एक भी पर्सन की हेल्प अगर मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने से होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, है ना कुणाल? हम लोगों ने ये सोचा कल कि हमें आज ज़रूर व्लॉग बनाना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है ये, जब आपका बच्चा इतना बीमार है उस टाइम पे कैमरा उठाना और चीज़ें शूट करना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ कि पॉजिटिव रहूँ और दुखी ना रहूँ, बट दिन भर में एक मोमेंट आता है जब मुझे लगता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो प्लीज़ हमारे लिए प्रे करिए कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए और हम सब वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। कुणाल, और कुछ ऐसी बात है जो आप बताना चाहेंगे? आपको कुछ भी शेयर नहीं करनी है, वो हर चीज़ के मल्टीपल सेट्स एग्जैक्टली रखने घर पे। फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन है तो पैरासीटामोल है, तो आपको अगर आपके पास अगर 3 बच्चे हैं तो आपको 3 सेट ऑफ पैरासीटामोल जी। देखिए, जैसे अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपको कोई भी चीज़ उनके बीच में शेयर नहीं करनी है। हमारे दोनों बच्चों के लिए हमने सेपरेट सेट ऑफ पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन ला के रखी है। इन केस अनुव्या को भी फीवर आता तो थर्मामीटर भी आपको शेयर नहीं करना है। मतलब आप जितना हो सके ना, आइसोलेशन का मतलब ही ये है कि जिसको भी ये इन्फेक्शन हुआ है उसे आपको आइसोलेटेड रखना है। तो अगर 3 लोगों को घर में हुआ है तो वो तीनों जो है इंडिविजुअल चीज़ें यूज़ करें, आप शेयरिंग से बचें।
जो शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो फंडा है वो इस इन्फेक्शन में काम नहीं करता है। आपको एक दूसरे की केयर करनी है विदाउट शेयरिंग एक दूसरे की चीज़ें। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार दीजिए और एक दूसरे का ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए। और अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मैंने मिस कर दी इस व्लॉग में बताने के लिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको बता के। और मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। Bye. ओके, Bye. बाय बाय। Sometimes you need to go and take a step back